गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्यमेव च अखंडफलमासाद्य कैवल्यम लभते ध्रुवम। अर्थात देव पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य इन 5 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे पंचोपचार पूजा के बारे में, जो कि शास्त्रीय विधि है और इस प्रकार से पंचोपचार पूजा करने पर हमें अपने जो पूर्वजों की संकल्प शक्ति है उसका लाभ मिलता है। शास्त्रों में वर्णित पूजा करते समय परम भक्ति और भाव समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि पूजा विधि करते समय भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की कमी होती है तो वह उन तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि भगवान भाव के लिए तरसते हैं। शास्त्रों में वर्णित विज्ञान के अनुसार और देवता के प्रति आस्था से भरे अंतःकरण के साथ किए गए उपदेशों को एक देवता की पूजा कहा जाता है। तभी यह देवता की अपेक्षाओं के अनुसार होता है और इसे सही समय में पूजा, सही मायने में पूजा कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सगुण उपासना का आधार देवताओं की पूजा विधि है। यदि हम भगवान की पूजा उचित तरीके से करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसीलिए धर्म ग्रंथों ने हमें धार्मिकता का पालन करना सिखाया है और भाव समृद्धि के कारण से हमें षोडशोपचार, पंचोपचार इत्यादि अनेक तरीके से पूजा करना हमारे शास्त्रों में दिया गया है। प्राचीन धर्म होने के कारण हमारे यहाँ हर धार्मिक कृत्यों की एक विशिष्ट विधि है। समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की पूजा की सुविधा है। यदि हम छोटी पूजा करना चाहते हैं तो पंचोपचार पूजन विधि का पालन कर सकते हैं। यदि विस्तृत पूजा की इच्छा है तो उसके लिए षोडशोपचार पूजन विधि का पालन करें। इसे चरण दर चरण पूजन के नियमों का समावेश किया गया है। पंचोपचार पूजन का कृत्य: देवताओं को गंध, चंदन लगाना तथा हल्दी कुमकुम चढ़ाना। सबसे पहले अपने आराध्य को अनामिका से चंदन लगाएं, फिर दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच चुटकी भर कर पहले हल्दी फिर कुमकुम देवताओं को अर्पित करें। देवता को पत्र, पुष्प, पल्लव चढ़ाना। देवता को कागज़, प्लास्टिक इत्यादि के कृत्रिम और सजावटी फूल न चढ़ाएं, ताज़े और सात्विक पुष्प चढ़ाएं। देवताओं को चढ़ाए जाने वाले पत्र पुष्प न सूंघें। देवताओं को पुष्प चढ़ाने से पूर्व पत्र चढ़ाएं। विशिष्ट देवताओं को उनके तत्व अधिक मात्रा में आकर्षित करने वाले विशिष्ट पत्र पुष्प चढ़ाएं। उदाहरण के लिए शिवजी को बेलपत्र तथा श्री गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प। पुष्प देवता के सिर पर न चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित करें। डंठल देवता की ओर एवं पंखुड़ियाँ पुष्पदल अपनी ओर कर पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ा सकते हैं और गणेश जी को याद रखें कि गणेश जी को कभी भी गणेश जी और भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन वही तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवता को धूप दिखाना अथवा अगरबत्ती दिखाना। देवता को धूप दिखाते समय उसे हाथ से न फैलाएं। धूप दिखाने के बाद विशिष्ट देवता के तत्व अधिक मात्रा में आकर्षित करने हेतु विशिष्ट सुगंध की अगरबत्ती से उनकी आरती करें। उदाहरण के लिए शिवजी को हीना से तथा श्री लक्ष्मी देवी को गुलाब से। धूप दिखाते समय तथा अगरबत्ती घुमाते समय बाएं हाथ से घंटी बजाएं। देवता की दीप आरती करना। दीप आरती 3 बार धीमी गति से उतारें। दीप आरती उतारते समय बाएं हाथ से घंटी बजाएं। दीप प्रज्वलित करने हेतु दीप से दूसरा दीप न जलाएं। एक दीप से दूसरा दीप न जलाएं। तेल का दीप से घी का दीप न जलाएं। पूजा घर में प्रतिदिन तेल के दीप की नई बाती जलाएं।
देवता को नैवेद्य अर्पित करना। नैवेद्य का पदार्थ बनाते समय मिर्च, नमक और तेल का प्रयोग अल्प मात्रा में करें और घी जैसे सात्विक पदार्थों का प्रयोग अधिक करें। नैवेद्यों के लिए सिद्ध की गई थाली में नमक न परोसें। देवता को नैवेद्य अर्पित करने से पहले अन्न को ढककर रखें। नैवेद्य समर्पण में सर्वप्रथम इष्ट देवता से प्रार्थना कर देवता के समक्ष भूमि पर जल से चौकोर मंडल बनाएं तथा उस पर नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य समर्पण में थाली की चारों ओर और घड़ी के कांटे की दिशा में एक ही बार जल का मंडल बनाएं। फिर विपरीत दिशा में जल का मंडल न बनाएं। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित किया गया नैवेद्य भगवान तक पहुंच रहा है तथा देवता उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो आप नैवेद्य अर्पित करते हैं उसको कभी भी खुद स्वीकार न करें। अगर आप नैवेद्य को दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो उसके लिए जो नैवेद्य आपने भगवान को चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा अंश निकालकर बांटने वाले नैवेद्य या फिर प्रसाद में मिलाकर लोगों को बांट दें, क्योंकि वो नैवेद्य आपने भगवान को अर्पित कर दिया है तो उसको एक दान की तरह माना जाएगा और उस पर अभी आपका अधिकार नहीं है, वो भगवान का हो गया है। और उस पर जो भगवान भैरव हैं उनका एक स्वरूप है, उसका अधिकार हो जाता है। उस उच्छिष्ट जो प्रसाद है या फिर भोग है उस पर भैरव का अधिकार हो जाता है या फिर पशु पक्षियों का अधिकार हो जाता है। उन जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसको गाय को, कुत्ते को चढ़ाएं, उसको खाने के लिए दे दें। अगर आप मिश्री दाना वगैरह चढ़ाते हैं तो उसको चींटियों को दे दें। चावल वगैरह जो भी आप पूजन के वक्त बचा कुचा रह जाता है उसको चींटियों को दे दें। पुष्प वगैरह जो भी बचा कुचा रह जाता है उसको पानी में बहा दें या फिर ज़मीन में गाड़ दें ताकि वो खाद के रूप में यूज़ हो जाए। या फिर अगर गाय फूल तो गाय भी खा सकती है पर खाने के लिए उसको प्रसाद ही दें। ये मेरा मानना यही है कि उसको फूल को गाय को ना देकर मिट्टी में दबा देना चाहिए, वरना गाय भी फूल को एज अ फूड भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। यद्यपि पंचोपचार पूजन में कर्पूर आदि जलाना यह उपचार नहीं है, तथापि कर्पूर की सात्विकता के कारण उसका दीप जलाने से सात्विकता की प्राप्ति होती है। अतएव नैवेद्य दिखाने के उपरांत कर्पूर दीप जलाएं। शंखनाद कर देवता को भावपूर्ण आरती करें। आरती ग्रहण करने के उपरांत नाक के मूल पर विभूति लगाएं और 3 बार प्रार्थना करें, अर्थात आज्ञा चक्र पर विभूति लगाएं और 3 बार तीर्थ प्रणाम करें, अर्थात अपने चारों ओर घूम जाएं। अंत में प्रसाद ग्रहण करें तथा उसके उपरांत हाथ धोएं।